आज हम एविडेंस में सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे कि कैरेक्टर की क्या स्थिति है, क्या वैल्यू है कैरेक्टर के एविडेंस की। उसके बाद हमारी रिलेवेंसी कंप्लीट हो जाएगी और फिर उसके बाद हम चलेंगे बर्डन ऑफ प्रूफ पे। तो आज रिलेवेंसी कंप्लीट होने जा रही है, सिर्फ एक चैप्टर बचा है इसमें, वो है कैरेक्टर का एविडेंस। क्या रिलेवेंसी है कैरेक्टर की? देखो, एक नॉर्मल सी बात है कि न्यायालय को दावे को डिसाइड करना होता है, या मैं कहूँ यूँ कहें कि मामले को डिसाइड करना होता है, व्यक्ति को नहीं। कोई व्यक्ति कैसा है उससे कोई लेना देना नहीं होता कोर्ट को। कोर्ट को सिर्फ और सिर्फ जो उसके सामने मामला आया हुआ है, जो प्रोसीडिंग उसके सामने आई हुई है, उसे डिसाइड करना है। क्लियर? तो इससे एक चीज तो हो गई कि कैरेक्टर की वैल्यू क्या है। बहुत ज्यादा कैरेक्टर का जो एविडेंस है ये बहुत वीक जोन है। इसकी नेचर है वेरी पुअर नेचर का है ये एविडेंस। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस कैरेक्टर के एविडेंस की नहीं होती। हाँ, जहां इंपॉर्टेंस बता रखी है वहां जरूर इसकी इंपॉर्टेंस है, बाकी नहीं। हम यही चीज इसमें पढ़ेंगे, यही डिसाइड कर रखा है कि किस तरह कैरेक्टर का एविडेंस इंपॉर्टेंट होता है और किस तरह नहीं। हाँ, एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हर बार एक या दो क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। प्री और मेंस, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेंस में अगर क्वेश्चन आएगा तो 6 नंबर 8 नंबर तक ये कवर करता है। पूरा का पूरा ये पार्ट ही पूछ लिया जाता है एक साथ। तो चलते हैं। कैरेक्टर व्हेन रिलेवेंट, यानी सील कब सुसंगत है। सेक्शन 52, इन सिविल केसेस कैरेक्टर टू प्रूव कंडक्ट imputed irrelevant. In civil cases, the fact that the character of any person concerned is such as to render probable or improbable any conduct imputed to him is irrelevant aspect in so far as such characters appear from facts otherwise relevant. सिविल मामलों में अध्यारोपित आचरण साबित करने के लिए सील विसंगत है, रेलेवेंट नहीं है। सिविल मामलों में यह तथ्य कि किसी संपृक्त व्यक्ति का सील ऐसा है कि जो उस पर अध्यारोपित किसी आचरण को अधिसंभाव्य या अंधिसंभाव्य बना देता है, विसंगत है, वहां तक के सिवाय जहां तक कि ऐसा सील अन्यथा सुसंगत तथ्यों से प्रकट होता है। देखिए, केवल कैरेक्टर का एविडेंस सिविल मामलों में रिलेवेंट नहीं है। उन केसेस को छोड़ के या उन फैक्ट्स को छोड़ के जिनमें सील का साक्ष्य, अदरवाइज वो फैक्ट रिलेवेंट है, केवल सील के हिसाब से रिलेवेंट नहीं है, उनमें अगर सील झलकता है तो फिर वह भी रेलेवेंट हो जाएगा। लेकिन केवल कैरेक्टर का एविडेंस सिविल मामलों में रिलेवेंट नहीं होगा, इररिलेवेंट होगा। ये एक क्लियर है। दूसरा, देखो, इस पार्ट को पढ़ने का एक सबसे बढ़िया तरीका है, इसमें 5 सेक्शन है। पहले 4 सेक्शन थे, 2013 के अमेंडमेंट द्वारा एक सेक्शन जोड़ा गया है 53A। 4 सेक्शन 52, 53, 54 और 55। अब इसमें 52 और 55 ये दोनों सिविल को कवर करेंगे, और बीच में जो पार्ट रह गया
53, 53A और 54 ये क्राइम को कवर करेंगे, क्राइम वाले पार्ट को अच्छी तरह याद रह जाएगा। और इसलिए कभी भी अगर सेक्शन भी उठा के पूछता है यहां से, तो मेरे हिसाब से ये आपका गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि 52 और 55 दोनों सिविल को कवर कर रहे हैं। इसके अलावा 3 सेक्शन रह गए, पहले 2 ही थे। 2013 से पहले 2013 के अमेंडमेंट द्वारा सेक्शन 1 जोड़ा गया है 53A। ठीक है, ये भी याद रखें कौन से अमेंडमेंट से जोड़ा गया है, तो ये बिल्कुल क्लियर होता चला जाएगा। अब सबसे क्लियर बात है कि सिविल मामलों में इन द सिविल प्रोसीजर या सिविल केसेस कैरेक्टर हमेशा नहीं कहूंगा, कैरेक्टर का एविडेंस, नॉर्मली कैरेक्टर का एविडेंस इररिलेवेंट होगा। लेकिन अगर अन्यथा, इसमें एक चीज दे रखी है, वहां तक के सिवाय जहां तक कि ऐसा सील अन्यथा सुसंगत तथ्यों से प्रकट होता है, मतलब अदर जो रिलेवेंट फैक्ट हैं, अदर रिलेवेंट फैक्टर उनसे अगर सील दर्शित होता है, तो वह ये जो सेक्शन की लैंग्वेज है उस अदर फैक्ट को इररिलेवेंट नहीं बनाती। इसलिए ये दिया गया है कि अगर अदर फैक्ट्स रिलेवेंट है, उनसे सील दर्शित भी होता है, कैरेक्टर का एविडेंस आ भी जाता है, तो वह सुसंगत है। लेकिन केवल और केवल कैरेक्टर का एविडेंस दिया जाए तो वह रेलेवेंट नहीं होगा। क्लियर? सेक्शन 52 के साथ हम पढ़ेंगे 55, कैरेक्टर एज अफेक्टिंग डैमेजेस। कैरेक्टर एज अफेक्टिंग डैमेजेस इन सिविल केसेस, the fact that the character of any person is such as to affected the amount of damages which he ought to receive is relevant. नुकसानी पर प्रभाव डालने वाला सील, सिविल मामलों में यह तथ्य कि किसी व्यक्ति का सील ऐसा है जिससे नुकसानी की रकम पर जो उसे मिलनी चाहिए प्रभाव पड़ता है, सुसंगत है। आपने पढ़ा कि सिविल मामलों में सील का साक्ष्य यानी कैरेक्टर का एविडेंस इररिलेवेंट होता है। बाद में एक लाइन उसके साथ पढ़ी, वहां के सिवाय जहां तक कि ऐसा सील अन्यथा, अगर अन्यथा, और साथ ही ये कह रहा है 55 में कि अगर नुकसानी का कोई वाद है, डैमेजेस छूट है, तो डैमेजेस छूट तो अधिकांश से डिपेंड ही कैरेक्टर पे करते हैं। इसलिए वहां, क्योंकि कैरेक्टर के द्वारा वहां ये डिसाइड होता है कि डैमेजेस बढ़ेगा या घटेगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। ये चीजें वहां नुकसानी के वाद में सिर्फ कंपनसेशन का निर्धारण किया जाता है, और डैमेजेस के शूट में कैरेक्टर रेलेवेंट होगा, जिससे न्यायालय को यह पता लग जाए। क्योंकि हमने पीछे भी एक सेक्शन पढ़ा था नुकसानी के दावे में, नुकसानी के वाद में ऐसा फैक्ट जो नुकसानी की राशि तय करने के लिए कोर्ट को कैपेबल बना दे, कोर्ट को कैपेबल बना दे, रेलेवेंट होगा। सॉरी, तो नुकसानी के दावे में सेक्शन 12, सेक्शन 12 जो हमने पहले पढ़ा था कि ऐसे फैक्ट जो कोर्ट को नुकसानी के दावे में नुकसानी की राशि निर्धारित करने के लिए कैपेबल बना दे, रेलेवेंट हैं। तो उसी प्रकार सेम उसी टाइप का ये सेक्शन है कि कैरेक्टर का साक्ष्य डैमेजेस के शूट्स में रेलेवेंट है। क्लियर? कोई दिक्कत यहां तक? चलते हैं सेक्शन 53 में। जो एक्सप्लेनेशन दे रखा है, स्पष्टीकरण, वो सभी पे अप्लाई होगा, इसलिए उसे लास्ट में क्लियर करेंगे हम। एक्सप्लेनेशन, स्पष्टीकरण सभी पे लाई होगा, एक पे नहीं, किसी पर्टिकुलर के लिए नहीं है वो। 53 इन क्रिमिनल केसेस प्रीवियस गुड कैरेक्टर रेलेवेंट।
डांडिक मामलों में पूर्वतन अच्छा सील सुसंगत है। इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स द फैक्ट दैट द पर्सन एक्यूज इज ऑफ ए गुड कैरेक्टर इज रेलेवेंट। डांडिक कार्रवाइयों में यह तथ्य सुसंगत है कि अभियुक्त व्यक्ति अच्छे सील का है। सिविल मामलों में विसंगत है, लेकिन क्रिमिनल प्रोसीडिंग में यह तथ्य कि कोई भी पर्सन, एनी पर्सन, उसका सील अच्छा है, यहाँ रेलेवेंट होगा, क्योंकि उससे कोर्ट को बहुत से आइडिया लग जाते हैं, बहुत सी चीजों का पता लग जाता है। इसलिए सिविल केस, डांडिक केसेज में, इन क्रिमिनल केसेज में यह तथ्य, केवल एक फैक्ट, यह नहीं कि बुरे सील का, नो, बैड कैरेक्टर नहीं, यहां सिर्फ गुड कैरेक्टर, प्रीवियस गुड कैरेक्टर रेलेवेंट होगा। क्लियर? देखो, सील का साक्ष्य कमजोर प्रकृति का क्यों होता है, मैं आपको बता दूं। क्योंकि एक अच्छे से अच्छे कैरेक्टर वाला व्यक्ति घटिया से घटिया हरकत कर सकता है, और एक बहुत बैड कैरेक्टर वाला व्यक्ति, जिसने हमेशा ही उसका बैड कैरेक्टर रहा है, वह भी बहुत अच्छा कार्य कर सकता है। क्लियर? क्योंकि कई बार हमने सुना है, यार ऐसा काम किसने किया, उसने, यार हो नहीं सकता, वो तो बंदा ऐसा है ही नहीं, उसने कभी ऐसा किया ही नहीं, और उसी के साथ पता लगता है यार उस लुटेरे ने ऐसा कर दिया, कोई एनजीओ की मदद की है या किसी पुअर लोगों की मदद की है, बोले यार खुद तो लूटता है। तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, जिसका गुड कैरेक्टर है वह भी एक खराब से खराब कार्य कर सकता है, और जिसका बहुत खराब कैरेक्टर है वो भी एक बहुत अच्छा काम कर सकता है। इसलिए कहा है कि कैरेक्टर का एविडेंस हमेशा ही पुअर नेचर का होता है। और इसकी एक केस स्टडी भी आप लिख लें, भगवान स्वरूप वर्सेस महाराष्ट्र राज्य। भगवान स्वरूप वर्सेस महाराष्ट्र राज्य 1965 सुप्रीम कोर्ट 682। भगवान स्वरूप वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र AIR 1965 सुप्रीम कोर्ट 682। यानी कैरेक्टर का एविडेंस वेरी पुअर नेचर का होता है। क्लियर? तो सेक्शन 53 हमने क्लियर कर लिया कि डांडिक कार्रवाई में इन द क्रिमिनल केसेस प्रीवियस गुड कैरेक्टर रेलेवेंट, पूर्ववर्तन अच्छा सील सुसंगत होता है। अब देखते हैं 53A। 53A को 2013 के अमेंडमेंट एक्ट द्वारा जोड़ा गया था। क्लियर? एविडेंस ऑफ कैरेक्टर और प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस नॉट रेलेवेंट इन सर्टेन केसेस। इसमें जो सेक्शन दे रखे हैं वे आपको अच्छी तरह क्लियर होने चाहिए। नहीं, बहुत बार देखा है कि प्रीलिम्स की एग्जाम में हमें पता नहीं होता और हम क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। इसलिए यहाँ जो सेक्शन दे रखे हैं अच्छी तरह क्लियर कर लें। इन ए प्रोसिक्यूशन फॉर एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 80C, जो भी यहाँ लिखे हुए हैं, इंडियन पेनल कोड 45 to 86, और फॉर अटेम्प्ट और कमिटेड एनी सच ऑफेंस, यानी इनके अटेम्प्ट वेयर द क्वेश्चन ऑफ कंसेंट इज इन इश्यू। अंडरलाइन कर लें, वेयर द क्वेश्चन ऑफ कंसेंट इन इश्यू, एविडेंस ऑफ द कैरेक्टर ऑफ द विक्टिम और ऑफ सच पर्सन्स प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस with any person shall not be relevant on the issue of such consent or the quality of consent। यानी कंसेंट के मैटर पे
विक्टिम का कैरेक्टर, किन केसेज में, जो ये आईपीसी के सेक्सुअल से हरेसमेंट से संबंधित जो भी सेक्शन हैं उनके अंदर इसमें बाकायदा दे रखे, सारे क्लियर होने चाहिए आपके, ठीक है। इनमें जहां कंसेंट का मैटर है उसके लिए विक्टिम का प्रीवियस कैरेक्टर और दूसरा विक्टिम का कैरेक्टर और दूसरा प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस, इनके आधार पर कंसेंट प्रूव नहीं की जाएगी। यही कहना चाहता है ये सेक्शन। भारतीय दंड संहिता 1860 का 45 की धारा 100 के अधीन किसी अपराध के लिए किसी अभियोजन में या किसी ऐसे अपराध के करने के प्रयत्न के लिए जहां सम्मति का प्रश्न विवादक है, विवादक क्वेश्चन क्या है, इश्यू क्या है, कंसेंट का, कंसेंट का जहां क्वेश्चन है वहां पीड़िता का सील, यानी कि ये कहेंगे नहीं साहब ये तो बैड कैरेक्टर की है, नो, यहां यही कहना चाह रहे हैं। और ऐसे व्यक्ति का किसी व्यक्ति के साथ पूर्व लैंगिक अनुभव, प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस मायने नहीं रखता है का साक्ष्य ऐसी सम्मति या सम्मति की गुणवत्ता के मुद्दे पर सुसंगत नहीं होगा। जहां सम्मति का प्रश्न हो, एक सेक्शन हमने और पढ़ा था 114A 114A, वह भी इसी कारण बनाया गया है। तो ये जो सेक्शन है वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, तो इनको क्लियर कर लें। जहां कंसेंट का मैटर हो वहां दो चीजों से कंसेंट प्रूव नहीं की जाएगी। पहला, कैरेक्टर ऑफ विक्टिम, यानी पीड़िता का आचरण कैसा है, इससे कोई लेना देना नहीं होगा यहां। और दूसरी चीज प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस, इसके आधार पर भी कंसेंट प्रूव नहीं कर सकते। अक्सर होता क्या था, पहले जो केसेस थे 2013 से पहले, उनमें या तो कैरेक्टर के आधार पे या फिर प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस के आधार पे कंसेंट प्रूव कर दी जाती थी। जबकि हम अच्छी तरह जानते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के साथ किसी विक्टिम का प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस है तो इसका मतलब ये नहीं कि आगे भी उसने कंसेंट दी होगी, यानी उसने आगे भी अपनी कंसेंट दी होगी, ये जरूरी नहीं है। दूसरा एक केस है, बता दूंगा मैं, कि उसमें एक वेश्या थी और वेश्या के साथ, और 2015 या 17 या 18 में ही डिसाइड हुआ है, कल आपको लिखा दूंगा देख के मैं, उसमें एक वेश्या के साथ बलात्कार का मामला था और हाई कोर्ट के द्वारा उसे स्वीकार कर लिया गया कंसेंट के मैटर पे। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा नहीं, क्या एक वेश्या को अपनी एकांतता का अधिकार नहीं है, क्या उसे निजता का अधिकार नहीं है, इस बिंदु पे मामला डिसाइड हुआ था। तो वहां अपन ये नहीं कह सकते साहब इसका तो कैरेक्टर ही ऐसा है, केवल कैरेक्टर के मैटर पे कंसेंट डिसाइड नहीं होगी। क्लियर? क्योंकि हर व्यक्ति को निजता का अधिकार है, ये क्लियर रखना बात। सेक्शन 54 क्लियर है यहां तक? प्रीवियस बैड कैरेक्टर नॉट रेलेवेंट एस्पेक्ट इन रिप्लाई, उत्तर में होने के सिवाय पूर्वतन बुरासील सुसंगत नहीं है। In criminal proceeding, the fact that the accused person has a bad character is irrelevant unless evidence has been given that he has a good character, in which case it become relevant. देखो ये कहना चाह रहा है कि आपराधिक मामलों में अच्छे सील का साक्ष्य तो रेलेवेंट है, लेकिन यहां कह रहा है कि सीधे ही बुरे बैड कैरेक्टर का जो एविडेंस है वह सुसंगत नहीं है। लेकिन यदि
पक्षकार द्वारा किसी मामले में खुद के गुड कैरेक्टर का साक्ष्य दिया जाता है तो उसके खंडन के लिए बैड कैरेक्टर का साक्ष्य भी रिलेवेंट होगा। अच्छी तरह समझ लें इसे। नॉर्मली बैड कैरेक्टर का साक्ष्य नहीं दिया जा सकता। बैड कैरेक्टर की एविडेंस किसी क्रिमिनल प्रोसीडिंग में सीधे नहीं दी जा सकती, लेकिन जहां एक्यूज ने अपने गुड कैरेक्टर का एविडेंस दे दिया है तो वहां उसके खंडन के लिए बैड कैरेक्टर का एविडेंस भी रेलेवेंट हो जाता है। क्लियर? स्पष्टीकरण है इसका। एक्सप्लेनेशन। द सेक्शन डज नॉट अप्लाई टू केस इन विच द बैड कैरेक्टर ऑफ एनी पर्सन इज इटसेल्फ ए फैक्ट इन इशू। ये कहना चाह रहा है कि जहां फैक्ट इन इशू कैरेक्टर हो, जहां फैक्ट इन इशू कैरेक्टर हो, उन मामलों में यह धारा लाई नहीं होगी, यह धारा अप्लाई नहीं होगी। मतलब जहां मामला ऐसा है कि व्यक्ति का कैरेक्टर ही डिसाइड करना है, जैसे क्रूअल्टी का मामला, क्रूअल्टी में कैरेक्टर ही डिसाइड करना है कि इसने क्रूअल्टी की है या नहीं की। और भी बहुत से मामले हैं, सेक्सुअल से संबंधित मामले, इनमें कैरेक्टर ही डिसाइड, कैरेक्टर ही मेन चीज होता है, तो उसके लिए बुरे सील का साक्ष्य दिया जाएगा। क्लियर? ऐसे मामले, यह धारा उन मामलों को लागू नहीं है जिनमें किसी व्यक्ति का बुरा सील स्वयं विवादक तथ्य हो। जहां फैक्ट इन इशू बैड कैरेक्टर हो वहां तो साक्ष्य आना ही आना है। अगर नहीं आएगा तो फिर वह मामला डिसाइड कैसे होगा? तो उनपे यह लागू नहीं है। और दूसरा, जहां पूर्व दोष सिद्धि विवादक हो, ए प्रीवियस कन्विक्शन इज रिलेवेंट एज एविडेंस ऑफ बैड कैरेक्टर। ए प्रीवियस कन्विक्शन इज रेलेवेंट एज एविडेंस ऑफ बैड कैरेक्टर, यानी जहां पूर्व दोष सिद्धि बुरे सील के साक्ष्य के रूप में सुसंगत है। बहुत से ऐसे केसेस हैं जिनमें हमें प्रीवियस कन्विक्शन साबित करना होता है, तो प्रीवियस कन्विक्शन भी कैरेक्टर का साक्ष्य है। लेकिन जहां प्रीवियस कन्विक्शन का एविडेंस लाई है या जहां दिया जाना चाहिए, वहां भी यह धारा लागू नहीं होती, यानी पूर्व दोष सिद्धि का साक्ष्य दिया जा सकता है। क्लियर? स्पष्टीकरण है 55 के बाद। एक्सप्लेनेशन। इन सेक्शन 52, 53, 54 and 55 the word characters include both reputation and disposition, but aspect as provided in section 54 evidence may be given only of general reputation and general disposition and not of particular acts by which reputation or disposition were shown। ये कहना चाह रहा है कि इनमें साधारण स्वभाव और साधारण ख्याति का ही साक्ष्य दिया जाएगा, छोड़ के सेक्शन 54 को, यानी पर्टिकुलर एक्ट जिससे यह दर्शित होता है, पर्टिकुलर एक्ट से जहां यह दर्शित होता है कि इसका सील कैसा है, क्योंकि एक पर्टिकुलर एक्ट है, उससे आइडिया नहीं लगा सकते कि व्यक्ति का कैरेक्टर कैसा है। इसलिए इसमें कहा है कि आप साधारण स्वभाव और साधारण ख्याति का, जनरल रेपुटेशन और जनरल डिस्पोजिशन का ही साक्ष्य दे सकते हैं। लेकिन 54 में तो पर्टिकुलर एक्ट आना है, क्योंकि वहां दो एक्सप्लेनेशन जो दे रखे हैं उनमें यह साफ कह रखा है कि जहां विवादक हो, क्या सील ही जहां विवादक हो, तो आपको पर्टिकुलर एविडेंस देनी होगी, पर्टिकुलर जो कॉज है या पर्टिकुलर एक्ट है उसका साक्ष्य देना होगा। और दूसरा है प्रीवियस कन्विक्शन, तो प्रीवियस कन्विक्शन भी पर्टिकुलर एक्ट हो गया। इसलिए सेक्शन 54 को छोड़ के उसके अलावा जो भी सेक्शन है 52, 53 और 55, इनमें सिर्फ और सिर्फ 54 में भी एक्सप्लेनेशन को छोड़ दो, उसके अलावा वहां भी तो कह रखा है
कि पूर्व क्रिमिनल केसेस में बैड कैरेक्टर का साक्ष्य नहीं दिया जाएगा, लेकिन अगर गुड कैरेक्टर का साक्ष्य दिया जाता है तो उसके खंडन में बैड कैरेक्टर का साक्ष्य दिया जा सकता है। यहां तक सिर्फ 2 एक्सप्लेनेशन छोड़ दो, उनमें ही पर्टिकुलर एक्ट आएगा। उसके अलावा 52, 53, 54 और 55 में अगर कैरेक्टर का साक्ष्य देना है तो उसमें कैरेक्टर में आएगा जनरल रेपुटेशन और जनरल डिस्पोजिशन, साधारण ख्याति और साधारण स्वभाव। इसके अलावा साक्ष्य नहीं आएगा। क्लियर? यहां तक अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट्स कर सकता है। आज का सेशन कंप्लीट और चैप्टर कंप्लीट और रेलेवेंसी कंप्लीट। अब हम कल पढ़ेंगे